आज सीता नवमी है, आज सीता जयंती है। देवी सीता के विषय में तो पूरी कथा ही हो सकती है भक्तों, परंतु मैं अक्सर कहते आया हूँ, सीता का परिचय, जगत जननी माता सीता का परिचय यदि एक सेंटेंस में देना हो, ज्यादा कुछ न बोला जाए, केवल एक सेंटेंस में देवी सीता का परिचय देना हो, तो मैं इतना ही कहूंगा कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जितनी सहन शक्ति है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों में जितनी सहन शक्ति है, ये सारी सहन शक्ति को आप एकत्रित करो और जो रूप बने वही रूप है देवी सीता। सीता जी और कोई नहीं, सहनशीलता की मूर्तिमान देवी है सीता। भक्तों, कृष्ण को जन्म देने वाली माँ मिल गई। कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी है, राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या हो सकती है, लेकिन भक्तों सीता को जन्म दे ऐसी माँ ही इस धरती पर नहीं मिली। सीता को प्रगटाने वाली, सीता को जन्म देने वाली ऐसा पात्र ही नहीं मिला कि कोई सीता को जन्म दे सके। इसलिए जब सीता को जन्म देने वाली माँ ही इस संसार में नहीं मिली, तब जाकर सीता को धरती से जन्माया गया। सीता देवी का जन्म धरती से हुआ। तो सीता जो ऋषि मुनियों की कन्या है, देवी सीता जो जगत जननी हैं, जिनकी माँ धरती है और सहनशीलता की साक्षात मूर्ति है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप सब जानते हैं कि जिस समय रावण देवी सीता का अपहरण करने वाला था, उसके पहले भगवान रामचंद्र ने सीता को कहा कि आप कहीं पर छुप जाइए। ऐसा लोक में वर्णन है कि भगवान रामचंद्र ने कहा कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए, और ताकि रावण आपका अपहरण न करे, आपकी छाया का अपहरण करे। और सत्य भी है कि रावण ने सीता का नहीं, सीता की छाया का अपहरण किया। एक आचार्य ने बहुत सुंदर बात बताई जो मुझे आज याद आ रही है। उस आचार्य ने कहा कि भगवान रामचंद्र सोच रहे थे कि रावण सीता का हरण करके जाएगा, इसलिए सीता की छाया को मैं यहाँ पर रख दूं और सीता को कहीं छुपा दूं। सबसे पहले भगवान रामचंद्र ने सोचा कि सीता को पानी में छुपाऊं, लेकिन पानी भी पूर्ण पवित्र नहीं है, पानी में भी कुछ जहरीले जीव रहते हैं। सीता को आकाश में छिपाऊं, आकाश भी पूर्ण पवित्र नहीं है। भगवान रामचंद्र ने भूमि, नल, अनल, वायु, खम, मनो, अनेकों जगह पर उन्होंने सोचा कि सीता को यहाँ छुपाऊं, यहाँ छुपाऊं। अंत में राम ने सोचा कि सीता को अग्नि में छुपाऊं, अग्नि पवित्र है, लेकिन फिर भी अग्नि में कुछ दोष तो माना गया है। उस संत का विचार मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान रामचंद्र ने सीता को अंत में कहाँ छिपाया, देवी सीता को कहाँ रखा, तो कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों की जीवा पर रखा। भगवान के शुद्ध भक्त जब भगवान की कथा करते हैं, तो वह कथा सरस्वती की कृपा से नहीं होती, वो देवी सीता की कृपा से होती है। और देवी सीता भगवत कथा करने वाले वक्ता के जीवा पर बैठी होती है। इसलिए भक्तों, सरस्वती तो बहुत छोटी है, सरस्वती की कृपा से ये कथा वथा नहीं होती, ये कथा जो है सीता की कृपा से होती है। और देवी सीता भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान की कथा करते हैं, ऐसे भक्तों की जीवा पर बैठी है। तो ऐसी देवी सीता, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जब लिखते हैं, तो सबसे पहले देवी सीता को प्रणाम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मल मति पावऊं। देवी सीता मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसी कृपा करे कि मुझे निर्मल मति, निर्मल बुद्धि प्राप्त हो जाए। तो ऐसे सहनशीलता की मूर्ति भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी, मर्यादा की देवी, देवी सीता आज जयंती है।